हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, अभयारण्य, प्राकृतिक संग्रहालय और हर्बेरिया। तो इसके बारे में आज हम लोग रीड करेंगे। तो वन और वन में रहने वाले जंतु समुदाय को संयुक्त रूप से वन्य जीव कहा जाता है। मतलब कि जो भी वन में रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं वन्य जीव। वनस्पति समुदाय को फ्लोरा तथा जंतु समुदाय को हम लोग बोलते हैं फौना। फ्लोरा और फौना। वन्य जीवन को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने की प्रक्रिया को सवस्थान संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण की इस विधि को काफी प्रभावशाली माना गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक क्षेत्रों में कानून बनाकर सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, सुरक्षित जैव मंडल इसी प्रकार के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जब वन्य जीव को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है, तब उस प्रक्रिया को उत्स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इस क्रम में वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा वानस्पतिक उद्यान कैसा होता है। तो वानस्पतिक उद्यान वह स्थान होता है जहां पौधों को जीवित अवस्था में किसी सुरक्षित उद्यान में लगाया जाता है। वानस्पतिक उद्यान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वृक्षों, शाकीय पौधों, झाड़ी वाले पौधों आदि को लगाया जाता है। किसी भी वानस्पतिक उद्यान के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला होता है हमारा पौधों को जीवित अवस्था में रखना। दूसरा, वैज्ञानिक आधार पर पौधों को व्यवस्थित कर उन्हें बनाए रखना। तीसरा, पौधों की पहचान के लिए नाम पट्टिका लगाना। यदि हम किसी वानस्पतिक उद्यान का भ्रमण करेंगे तो हमें वहां पौधों के पास नाम पट्टिका दिखाई देगी, जिस पर पौधे का वानस्पतिक नाम, कुटुंब अंकित रहेगा। किसी व्यवस्थित वानस्पतिक उद्यान में समीपस्थ पौधों को पास पास उगाया जाता है। जिम्नोस्पर्म को पाइनेटम तथा ऑर्किड्स को ऑर्किडेरियम में उगाया जाता है। रॉयल बोटैनिक गार्डन्स, क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बोटैनिक गार्डन, हावड़ा, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ आदि वानस्पतिक उद्यानों में प्रमुख है। इसके बाद आता है हमारा प्राणी उद्यान, मतलब कि जूलॉजिकल पार्क, जिसमें जंतु रहेंगे। प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को पिंजड़ों में रखा जाता है। प्राणी उद्यान के कर्मचारी प्रायः जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। पिंजड़ों के पास जानवरों के साधारण नाम, उनका वैज्ञानिक नाम की पट्टिका लगाई जाती है। यहाँ दुर्लभ और विलुप्त प्राय जानवरों का प्रजनन भी कराया जाता है। जानवर का व्यवहार प्राणी उद्यान में उनके जंगली व्यवहार से भिन्न हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा अभयारण्य। यह वह प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जिसमें प्राणियों को सुरक्षित रखने का प्रबंध होता है। सेंचुरी में प्राणी जगत की रक्षा की जाती है और निजी मालिकाना अधिकार तथा लकड़ी को काटना, कुछ वन्य उत्पादों को इकट्ठा करना आदि की आज्ञा तभी दी जाती है जब जंतुओं को इससे किसी प्रकार की हानि न हो। भारतवर्ष में 448 अभयारण्य विद्यमान हैं, जो देश के 2% भूभाग पर फैले हैं। जानवरों को पकड़ने तथा उन्हें मारने एवं शिकार करने के पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतवर्ष के कुछ प्रमुख अभयारण्य हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा मानस अभयारण्य, जो कि स्थित है असम राज्य में। यहाँ क्षेत्रफल है इनका 391 किलोमीटर पर स्क्वायर। इसमें वन्य जीव में शेर रहते हैं, तेंदुआ, चीता, गैंडा, भालू, मोर और हाथी। सेकंड आता है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। ये है राज्य राजस्थान में। यहाँ का क्षेत्रफल है 29 किलोमीटर पर स्क्वायर। वन्य जीव है मोर, प्रवासी पक्षी।
इसके बाद आता है थर्ड चिलिका झील पक्षी अभयारण्य, जो कि है उड़ीसा राज्य में। यहाँ का क्षेत्रफल है 900 किलोमीटर पर स्क्वायर। वन्य जीव है फ्लेमिंगो, पेलिकन या क्रेन। नेक्स्ट है पेरियार अभयारण्य, जो कि है केरल राज्य में, जिसका क्षेत्रफल है 777 किलोमीटर पर स्क्वायर। यहाँ रहते हैं हाथी, शेर, पैंथर, सांभर, काला नीलगिरी, लंगूर। जल्दापारा अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में। यहाँ का क्षेत्रफल है 115 किलोमीटर पर स्क्वायर। गैंडा, हाथी, शेर, तेंदुआ और सांभर वन्य जीव है। इसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक संग्रहालय। संरक्षित पौधों तथा जंतुओं को संग्रहालय में अध्ययन के लिए रखा जाता है। जैविक संग्रहालय मुख्यतया शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि स्कूल तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। जंतुओं को रसायनों के सॉल्यूशन जैसे फॉर्मेलिन में शीशे के जार में रखा जाता है। कुछ पौधों को भी जिन्हें हर्बेरियम के रूप में नहीं रखा जा सकता है, उन्हें भी शीशे के जार में फॉर्मेलिन के घोल में रखा जाता है। जिन पौधों को फॉर्मेलिन में रखा जाता है उनमें प्रमुख है शैवाल, फफूंद, मॉस, फर्न, पाइनस कोन। प्रत्येक नमूनों को पहचान कर उन पर लेबल लगाया जाता है। संग्रहालय में जैविक स्पेसिमेंस के संग्रह करने का मुख्य कारण है उनका वैज्ञानिक अध्ययन। कीट पतंगों को कीट बॉक्स में संरक्षित किया जाता है। उन्हें एकत्र कर बॉक्स में पिन लगाकर रखा जाता है। बड़े नमूनों जैसे पक्षी, स्तनपायी आदि को स्टफ्ड अवस्था में रखा जाता है। संग्रहालय में जंतुओं के कंकाल भी रखे जाते हैं। जीव विज्ञान के छात्र जो संरक्षित पौधों, मृत जंतुओं जैसे कीट पतंगों, मछलियां, सांप आदि को देखकर अध्ययन करना चाहते हैं, वे संग्रहालय का भ्रमण करते हैं। इसके बाद आता है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम में सूखे पौधों को हर्बेरियम सीट पर चिपकाकर संग्रह किया जाता है। पौधों को सुखाने के लिए उन्हें हर्बेरियम प्रेस में दबाया जाता है। हर्बेरियम को कागज की सीट पर चिपकाया जाता है या धागे से सिलाई कर दिया जाता है। इन्हें किसी खास वर्गीकरण पद्धति के अनुसार हर्बेरियम कैबिनेट में रखा जाता है। इन नमूनों में पौधों के बारे में जानकारी अंकित की जाती है। प्रत्येक स्पेसिमेन पर पौधे का वानस्पतिक नाम, स्थानीय नाम, कुटुंब, पाए जाने का स्थान, तिथि तथा एकत्रित करने वाले का नाम लिखा जाता है। विश्व का पहला हर्बेरियम इटली के पडुआ विश्वविद्यालय में 1545 में स्थापित किया गया था। जिन हर्बेरियम सीट पर नमूनों को चिपकाया जाता है उस सीट का साइज 29 × 41 सेंटीमीटर का होता है। हर्बेरियम सीट पर चिपकाने से पहले नमूनों को मर्क्यूरिक क्लोराइड तथा अल्कोहल के घोल में डुबाया जाता है ताकि भविष्य में स्पेसिमेंस में किसी भी प्रकार के हानिकारक कीड़े या फफूंद नहीं लग सके। भारतवर्ष में सबसे बड़ा हर्बेरियम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी तथा उसमें 13 लाख हर्बेरियम सीट है। यह हावड़ा में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्गीकी कुंजी, मतलब कि टैक्सोनॉमिक की। वर्गीकृत जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई कुंजी द्वारा कर सकते हैं। यह कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। कुंजी एक ऐसी विधि है जिससे विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वर्ग की कुंजी 2 विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इन लक्षणों को कपलेट कहते हैं। कुंजी के प्रत्येक प्रश्न को लीड कहा जाता है। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है और दूसरा को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुटुंब, जीनस तथा स्पीसीज के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। वर्गीकी कुंजी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी वर्गीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल, कैटलॉग तथा अन्य प्रकाशन जैसे पेरियाडिकल्स, शब्दकोश आदि। फ्लोरा किसी क्षेत्र विशेष के पौधे का ज्ञान कराता है। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन या कुटुंब या जीनस के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
मैनुअल में किसी क्षेत्र विशेष की पूरी जानकारी, कुंजी, कुटुंब, जीनस तथा स्पीसीज का विवरण रहता है। तो ये रहा हमारा वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, अभयारण्य, प्राकृतिक संग्रहालय और हर्बेरिया के बारे में कुछ बातें। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।